जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी महागौरी हैं। आप शिव की अर्धांगिनी हैं, आप शिवा हैं। आपको मेरा प्रणाम। आप 9 रूप और 10 विद्याओं की दात्री हैं। आपके ये रूप और आपकी ये विद्याएं हम सब मानव मात्र पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। चलिए अब बात करते हैं आज की कथा की। सती के रूप में माँ ने अग्नि स्नान ले लिया और उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ। माँ पार्वती की यात्रा आदिशक्ति बनने तक की थी। माँ ने 8 वर्ष की अल्प आयु से ही जप और तप प्रारंभ कर दिया। उनकी एक तपस्या बड़ी कठिन थी। माँ ने कंदमूल खाना आरंभ कर दिया और ये तपस्या सिर्फ वायु तक आ पहुंची। अब सिर्फ माँ वायु ग्रहण करती थी। तप का प्रभाव देवी पार्वती के लिए महान गौरव प्रदान करने वाला था और माँ महागौरी बनी। महागौरी का विशेष फल प्राप्त करने के लिए साधक आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। मैं उस तप की बात कर रहा था जब पार्वती ने आदि शक्ति तक का सफर तय किया था। ये सफर इतना आसान नहीं था। इस तप में उन्होंने कंदमूल पर अपना जीवन यापन किया और उसके बाद वो वायु पर थी। इनका जो वर्ण था इतना गहरा काला हो गया कि शिव के कहने पर इन्होंने मानसरोवर में स्नान किया और स्नान करने के बाद जैसे ही वो वापस आती हैं श्याम वर्ण हो जाता है। इस श्याम वर्ण को जो ये स्नान करने के बाद श्याम वर्ण उन्होंने प्राप्त किया था, इसको कौशिकी देवी के नाम से जाना जाता है। कौशिकी देवी की ये यात्रा अभी और आगे चलने वाली थी। फिर उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्म तपस्या के बाद उन्होंने दोबारा मानसरोवर में स्नान किया और गौर वर्ण प्राप्त किया। ये जो गौर वर्ण था यही महागौरी था। माँ के हाथ में एक डमरू भी होता है और डमरू से वो शिवा रूप प्राप्त करती हैं। इस दिन 8 कन्याओं का पूजन किया जाता है। घर में साधक 8 कन्याओं को जो 8 वर्ष 9 वर्ष की होती हैं उनको पूजा अर्चना किया जाता है तो उनको मनचाहा फल प्राप्त होता है। एक माँ को जब हम भोग लगाते हैं तो हलवा पूरी चना माँ को हम लोग अर्पित करते हैं। कहते हैं कि माँ इससे प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल को प्रदान करती हैं। महागौरी की विशेष अनुकंपा से मानव मात्र भवसागर की यात्रा प्राप्त कर सकता है। वो जन्म जन्म के विकारों से दूर होकर अंत में वैकुंठ को जा सकता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ जाने के या इस भवसागर को प्राप्त करने के 2 मार्ग बताए थे। पहला मार्ग उन्होंने बताया था कर्म योग, कार्य करने वाला, और दूसरा उन्होंने बताया था सांख्य योग यानी ज्ञान योग। तो कर्म और ज्ञान को समझाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपको निष्काम कर्म करने चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको स्थिर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने समझाते हुए कहा, अकर्मण्यता श्राप है, कर्म ज्ञान वरदान। अकर्मण्यता श्राप है, कर्म ज्ञान वरदान। कर्म किए बिन जगत में प्राणी मृतक समान। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप मृतक के समान हैं। आपको कर्म और सिर्फ कर्म ही भवसागर से पार कर सकते हैं। तो आपको कर्म करते रहने चाहिए। इसके बाद अर्जुन की मिथ्या अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि कैसे कर्म और क्या इन दोनों में फर्क है, कि सांख्य योग क्या है और कर्म योग क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, और निष्पाप मैंने सांख्य योग कर्म योग 2 प्रकार निष्ठा इस लोक को बताई है। और निष्पाप मैंने सांख्य योग कर्म योग 2 प्रकार निष्ठा इस लोक में बताई है। कर्म किए बिन निष्कर्मता न पाए नर। कर्म किए बिन निष्कर्मता न पाए नर। कर्म काटने को विधि कर्म की बनाई है। कर्म काटने को विधि कर्म की बनाई है। केवल ये कर्म त्याग देगा नहीं सिद्धि लाभ। केवल ये कर्म त्याग देगा नहीं सिद्धि लाभ। निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म ही से आई है। निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म ही से आई है। यानी अगर आप कितना भी ध्यान भजन कर लें लेकिन आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको भव सागर से पार जाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और वो भी निष्काम कर्म जिसमें फल की इच्छा ना हो। ऐसा कार्य आप करते रहें जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुनों को गीता में समझाते हुए कहा था। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के दिन हम माँ
गौरी के 8वें रूप को पूजते हैं। महागौरी का यह 8वां रूप हम सब पर ऐसे ही बरबस कृपा बरसाता रहे। इन्हीं के साथ शिव शक्ति कहलाते हैं। ये शिवा हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं, समस्त फलों को प्रदान करने वाली हैं। आप पर माँ की कृपा ऐसे ही बरबस बरसती रहे। जय माता दी।